students, now in this video we are going to study about the important topic of physics, optics. तो आज हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हम अपनी इस सीरीज के द्वारा 9th, 10th, 11th, 12th की पूरी फिजिक्स बहुत ही सरल और व्यवहारिक ढंग से पढ़ेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या है, लाइट क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। सबसे पहले देखिए, प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को, दृष्टि संवेदना का मतलब क्या होता है। दृष्टि संवेदना मीन्स होता है कि देखने की क्षमता, यह हमारी देखने की क्षमता को विकसित करता है। तो अब देखिए, इसे हम एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा समझेंगे जिसे हम डेली देखते हैं। जैसे जब सूर्य निकलता है तो सूर्य की रोशनी, सूर्य की जो लाइट है, सूर्य का जो प्रकाश है वो सभी चीज़ों पर गिरता है। देखिए, जैसे तो दिन में हमें सभी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। जैसे ही ये प्रकाश गिरता है, ये हमारे देखने की क्षमता को विकसित कर देता है, तो हमें सभी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। तो दिन में हमें सभी चीज़ें इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि सूर्य का प्रकाश आता है उनमें। और प्रकाश क्या करता है, हमारी देखने की क्षमता को विकसित करता है, हमारी देखने की क्षमता को बढ़ाता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। अब इस डेफिनेशन को नोट डाउन करिए। अब देखिए, इसमें एक और टर्म देख लीजिए। ये प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है परंतु वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। प्रकाश खुद दिखाई नहीं देता है, लेकिन क्या है, जैसे ही हम प्रकाश डालते हैं या जैसे ही प्रकाश होता है वैसे ही हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। लेकिन प्रकाश की हेल्प से वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं। तो प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है परंतु वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। अब जैसे एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, अगर अंधेरा है अभी तो वो दिखाई नहीं देगी। अब क्या करें, हम इसके लिए कोई कैंडल या कोई टार्च लगा लें तो फिर हमें ये दिखाई देने लगेगी। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे एक कैंडल लगा ली है, तो कैंडल से क्या हमें मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। और प्रकाश जैसे ही मिलेगा वैसे ही वस्तु हमें दिखाई देने लगेगी, क्योंकि प्रकाश क्या करता है, वो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। भले ही हमारे पास आंखें हैं, लेकिन जब तक लाइट नहीं होगी तब तक हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी। अब देखिए, प्रकाश की डेफिनेशन को एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। तो प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है परंतु वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। अब देखिए, प्रकाश के गुण क्या हैं। प्रकाश के गुण क्या हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या हैं। तो प्रकाश के गुण निम्नलिखित हैं। तो पहला गुण क्या है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, भले ही वो किसी भी डायरेक्शन में जाए, किसी भी दिशा में जाए, लेकिन हमेशा वो सीधी रेखा में चलेगा। अब देखिए, इसे एग्जांपल से देख लीजिए। जैसे ये टॉर्च है, जब हम टॉर्च जलाएंगे, या आप एक काम करिए, अगर आप फ़ोन में कभी भी फ्लैश जला के देखिए, तो आप जब फ्लैश जलाएंगे तो भले ही लाइट चाहे ऊपर जा रही हो चाहे नीचे जा रही हो, लाइट ऊपर जाए या नीचे जाए या सामने जाए, लेकिन आप देखेंगे आपको सीधी सीधी ये लाइनें दिखाई देंगी। ये देखिए, आपको छोटी छोटी किरणें दिखाई देंगी। ये हमेशा, ये किरणें कैसी होती हैं, सीधी होती हैं। तो प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। जब भी आप टॉर्च जलाएंगे तो देखिए लाइट एकदम सीधी जाती है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। अब देखिए, एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रकाश के गुण क्या है। प्रकाश के गुण निम्नलिखित हैं। पहला गुण क्या देखा हमने, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। तो इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं, आप वैसे भी ट्राई कर सकते हैं कि कोई अगर कैंडल भी जल रही हो तो आप जब उसकी तरफ देखेंगे तो उसमें से छोटी छोटी किरणें निकलती हैं, और वो किरणें हमेशा सीधी ही होंगी। इसके अलावा कोई भी जिससे प्रकाश मिलता हो तो उसकी तरफ जब आप देखेंगे तो उससे जो भी किरणें निकलेंगी वो हमेशा सीधी सीधी किरणें निकलती हैं।
चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में जाए, चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाए, लेकिन जो किरणें हैं वो हमेशा सीधी रेखा में ही चलेंगी, हमेशा सीधी ही चलेंगी। तो प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। ये प्रकाश का पहला गुण हो गया है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इसका दूसरा गुण क्या है कि प्रकाश सदैव विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश सदैव विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब ये देख लीजिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जिन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो किसी में भी चली जाती हैं, जैसे वो जल में भी चली जाएंगी, वायु में भी चली जाएगी, कांच में भी चली जाएंगी। तो प्रकाश भी ऐसा ही है। प्रकाश अगर आप डालेंगे तो ये पानी से होकर भी निकल सकता है, कांच से होकर भी निकल सकता है, हवा में भी चल सकता है, और जहाँ पे कोई माध्यम ना हो वहाँ भी जा सकता है। तो प्रकाश सदैव विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है, अर्थात प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए आप इसे एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं। यहाँ पे हमने एक कांच की प्लेट ली हुई है, ये जो, और यहाँ से टॉर्च लगाई है। तो यहाँ से देखिए जब ये लाइट जा रही है तो लाइट कांच के आर पार निकल जाएगी, लाइट कांच के आर पार निकल। अब देखिए इधर दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। यहाँ ये कांच का ग्लास है, कांच के ग्लास में पानी भरा हुआ है। अभी हम देख चुके हैं कि कांच से प्रकाश आर पार निकल जाता है। तो यहाँ देखिए कांच के ग्लास में अंदर पानी भरा हुआ है, तो यहाँ से जब लाइट लगाएंगे, यहाँ पे जब प्रकाश डालेंगे तब भी प्रकाश आर पार निकल जाएगा। तो प्रकाश देखिए कांच से भी निकल जाता है, पानी से भी निकल सकता है, और ये वायु से भी निकल जाएगा। तो प्रकाश सदैव किस तरह से चलता है? प्रकाश सदैव विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है, अर्थात प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चाहे कोई भी माध्यम हो, प्रकाश सभी में निकल जाएगा, सभी से होकर आर पार निकल जाएगा। अब देखिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब सेकेंड पॉइंट हम क्या पढ़ के आए हैं कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है, अर्थात प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसी से रिलेटेड ये वाला भी पॉइंट है कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। तो निर्वात का मतलब क्या होता है? निर्वात का मतलब होता है कि जहाँ पे कोई भी माध्यम ना हो। माध्यम का मतलब क्या है कि जैसे पानी है, यहाँ पे पानी ना हो या हवा ना हो या कांच ना हो, इस तरह का कोई भी माध्यम जहाँ पे कोई भी चीज ना हो तो वो क्या हो जाएगा? निर्वात। जैसे अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष में क्या है? ना हवा है ना पानी है, तो इस तरह से कोई भी चीज नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? निर्वात। तो प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। और ये जो स्लैश है इसका मतलब क्या होता है? या वायु में या निर्वात में, वायु में और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। अब देखिए वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रकाश वायु में या निर्वात में, वायु तो जानते ही हैं हवा, और निर्वात का मतलब होता है जहाँ पे कोई माध्यम ना हो, तो इनमें प्रकाश कितनी स्पीड से चलता है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। मतलब 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करता है प्रकाश। अब इन दोनों पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो दृश्य प्रकाश क्या होता है? सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है उसमें से जो प्रकाश हमें दिखाई देता है तो वो क्या होता है? दृश्य प्रकाश। तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है।
स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि सूर्य का प्रकाश जो आता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो उसका पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। और आप डेली हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, क्योंकि हम डेली 9th 10th 11th 12th की फिजिक्स की वीडियोस अपलोड करेंगे। और ये जो आज हमने ये जो टॉपिक पढ़ा है ये 10th और 12th के सिलेबस में भी है। So like the video. Thank you.